गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं बिहार लैब टेक्नीशियन का। और अगर आप लोगों ने बैच को ज्वाइन नहीं किया है सर, तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लैब मास्टर बैच है जिसमें कि आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, आपको सारा कुछ मिलने वाला है सर। तो जाइए आप इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, राठौर एजुकेशन पॉइंट। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा लैब मास्टर बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, बायलैंग्वेज क्लासेज, टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपके कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा जी। तो देर मत करिए, आप लोग जाइए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, राठौर एजुकेशन पॉइंट को, जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी होने वाली है बीटीएससी लैब टेक्नीशियंस की। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा जा रहा है। आरबीसी का आपको पता है कि आरबीसी यानी कि 120 दिनों तक जीवित रहता है। इसके बाद ये स्प्लीन में नष्ट हो जाता है जाकर के। कहां पे नष्ट हो जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में, प्लीहा में जाकर के ये नष्ट हो जाता है। चलिए अगला है, रक्त परीक्षण में ईएसआर, ईएसआर का पूरा नाम क्या है? ईएसआर, ईएसआर का पूरा नाम क्या है? रक्त परीक्षण में ईएसआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा बताइए? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, ईएसआर क्या होता है? सामान्य रक्त परीक्षण है जो शरीर में सूजन का संकेत देता है। याद रखिएगा, शरीर में सूजन का संकेत ये देता है। चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा, टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है बताइए? कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टाइफाइड यानी बुखार की पहचान के लिए। टाइफाइड क्या है? बुखारी तो है। तो बुखार की पहचान के लिए विडल टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सैल्मोनेला जीवाणु के एंटीबायोटिक को पहचानता है। चलिए अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा ये यकृत हो जाएगा, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन है, एचआईवी की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? एलिसा, विडल या फिर आपका VDRL या ईएसआर? बताइए कौन सा? एचआईवी की पहचान हम लोग एलिसा परीक्षण से करते हैं, एलिसा ऑप्शन ही हो जाएगा, है ना। एचआईवी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट सबसे समान और प्रारंभिक परीक्षण होता है ये एलिसा टेस्ट, एचआईवी की पुष्टि के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.45, याद रखिएगा 7.35 से 7.45 तक होता है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। चलिए आगे है, रेटिक्यूलोसाइट काउंट किसका संकेत देता है? चलिए रेटिक्यूलोसाइट काउंट किसका संकेत देता है? तो ये संकेत देता है आपका आरबीसी का, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का, यानी कि रक्त का थक्का बनाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटलेट्स होता है ना, समझिए थोड़ा सा, चोट लगने पर खून बहने से रोकता है और थक्का बनाता है। जब हमको चोट लग जाता है, कभी आप देखेंगे चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने पर खून बहती है, तो खून बहने से रोकता है और खून को थक्का बनाता जो है वो होता है आपका रक्त का थक्का, ठीक है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स का कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन सा एंजाइम नहीं मापा जाता? चलिए लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन सा एंजाइम नहीं मापा जाता? लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन सा एंजाइम नहीं मापा जाता? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है? तो ये एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। एमाइलेज पैनक्रियाज से संबंधित होता है, ये जो एमाइलेज होता है ये आपका पैनक्रियाज से संबंधित होता है, पैनक्रियाज से, ये पैनक्रियाज से संबंधित होता है। जबकि आपका ये जो SGPT है, तो सबको समझ लीजिए ये है, और आपका SGOT और LLP ये लीवर फंक्शन से जुड़े होते हैं। ये तीनों जो है ना, ये लीवर फंक्शन से जुड़े होते हैं, लीवर फंक्शन से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो तीनों होंगे वो लीवर फंक्शन से जुड़े होंगे, तीनों के तीनों। और ये जो एमाइलेज होगा ये पैनक्रियाज से संबंधित होते हैं। चलिए अगला है, रक्त में शर्करा की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? रक्त में शर्करा की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है?
तो रक्त में शर्करा की जांच के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे हम लोग, तो हम लोग करते हैं HbA1c, याद रखिएगा, ठीक है। ये टेस्ट पिछले 2-3 महीनों की औसत मतलब कि रक्त शर्करा जो होती है ना 2-3 महीने का, उसको मतलब ये दर्शाता है और मधुमेह की जो निगरानी होती है उसको करता है, उपयोग करता है। अगला, एक समान वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक समान वयस्क में रक्त की मात्रा आपको पता है 5 से 6 लीटर, एक वयस्क जो होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगला है मलेरिया की पुष्टि। मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा। मलेरिया की परजीवी जो होती है उसको देखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायक होता है? रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायक होता है? रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायक होता है? तो ये WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, ये संक्रमणों से लड़ने का काम करता है। RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए, और ये प्लेटलेट्स जो है ये रक्त का थक्का बनाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है, यूरिन की विश्लेषण रिपोर्ट में एल्बुमिन की उपस्थिति किसकी ओर इशारा करती है? यूरिन की विश्लेषण रिपोर्ट में एल्बुमिन की उपस्थिति किसकी ओर इशारा करती है? तो ये इशारा करती है किडनी की खराबी। एल्बुमिन का यूरिन में पाया जाना ही बताता है कि प्रोटीनूरिया कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग प्रोटीनूरिया कहते हैं, जो कि किडनी के मतलब खराब होने का ये संकेत होता है। आगे है, पूर्ण रक्त गणना CBC में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए, पूर्ण रक्त गणना CBC में कौन शामिल नहीं है? बताइए, पूर्ण रक्त गणना CBC में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का नमूना इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के नमूना इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, रक्त के नमूना इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग वेनिपंक्चर कहते हैं, वेनिपंक्चर। ये नस से रक्त निकालने की प्रक्रिया होती है, वेनिपंक्चर जो होती है ना, वेनिपंक्चर, ये नस से खून निकालने की यानी कि रक्त निकालने की प्रक्रिया होती है। अगला है, ट्रांसफ्यूजन के समय किस ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजन के समय किस ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ये यूनिवर्सल डोनर वो होगा, ठीक है, यानी कि ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। चलिए अगला है, लैब में उपयोग होने वाला ऑटोक्लेव किसके लिए होता है? ऑटोक्लेव, लैब में जो प्रयोग होता है ऑटोक्लेव, ये किस लिए होता है? तो ये उपकरणों की नसबंदी के लिए। अगला है, सुई और सिरिंज को किस रंग की डस्टबिन में डालते हैं? सुई और सिरिंज को किस रंग की डस्टबिन में डालते हैं? सुई और सिरिंज को किस रंग की डस्टबिन में डालते हैं? चलिए जल्दी से बता देंगे, तो ये होता है लाल रंग की, याद रखिएगा। सुई, सिरिंज, प्लास्टिक, बायोमेडिकल वेस्ट सबको हम लोग लाल रंग के कंटेनर में डालते हैं। मॉन्ट स्लाइड, समझिएगा, मॉन्ट स्लाइड को रंगने के लिए कौन सा धातु प्रयोग होता है? मॉन्ट स्लाइड को रंगने के लिए कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका मेथिलीन ब्लू। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज टेस्ट के लिए रक्त का नमूना किस ट्यूब में लिया जाता है? ग्लूकोज टेस्ट के लिए रक्त का नमूना किस ट्यूब में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका ग्रेट टॉप, याद रखिएगा, ग्रेट टॉप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो ये होता है लिस्मेनिया, याद रखिएगा, लिस्मेनिया डोनोवी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में किस एंजाइम की वृद्धि हार्ट अटैक का संकेत देती है? रक्त में किस एंजाइम की वृद्धि हार्ट अटैक का संकेत देती है? रक्त में किस एंजाइम की वृद्धि हार्ट अटैक का संकेत देती है? चलिए 24, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा, हार्ट अटैक के तुरंत बाद ट्रोपोनिन का जो स्तर होगा ना वो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बताइएगा, किस बीमारी की पुष्टि करता है? मॉन्टोक्स किस टेस्ट की बीमारी को पुष्टि करता है? तो ये टीबी, याद रखिएगा, संक्रमण की जांच के लिए त्वचा पर किया जाता है ये टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसका खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने, याद रखिएगा, 1901 में किया था। 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, एबीओ। चलिए नेक्स्ट, रक्त में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, रक्त में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका
टेटनी, ठीक है। रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और टेटनी हो जाता है। जो मांसपेशी होता है ना उसमें ऐंठन हो जाता है और टेटनी हो जाता है, टेटनी। अगला है हमारा स्टूल सैंपल की जांच किस संक्रमण के लिए की जाती है? स्टूल सैंपल की जांच, स्टूल सैंपल की जांच किस संक्रमण के लिए की जाती है? तो ये हो जाएगा आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी, है ना। मल परीक्षण से सेठ के कीड़े, बैक्टीरिया, परजीवी की पहचान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईएसआर बढ़ा हुआ होना किस ओर संकेत करता है? ईएसआर बढ़ा हुआ, ईएसआर, ईएसआर बढ़ा हुआ होना किस ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है शरीर में सूजन, शरीर में सूजन। ईएसआर का बढ़ने का अर्थ है शरीर में कोई सूजन या संक्रमण हुआ है। ईएसआर का बढ़ना है मतलब कि शरीर में कोई सूजन हुआ है, ठीक है। शरीर में कोई सूजन या संक्रमण देखने को मिलेगा आपको। चलिए लैब में उपयोग होने वाले सेंट्रीफ्यूज किस लिए प्रयोग होता है? सेंट्रीफ्यूज किस लिए प्रयोग होता है? लैब में उपयोग होने वाले सेंट्रीफ्यूज किस लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है रक्त के घटकों को अलग करने के लिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज की सहायता से रक्त को घुमाकर प्लाज्मा सेल्स आदि को अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए 30 ही क्वेश्चंस है और अभी मैम का भी क्लास होगा और उसके बाद कल से आप लोगों का मैराथन जैसे क्लासेज भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं सर इस बैच के साथ। यहाँ पर आपका बहुत जल्द टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। पहला टेस्ट जो होगा फ्री होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बस जाइए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअल क्लासेज, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट नोट्स मिलेगा, ठीक है। सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।